हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल और केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड अगर जो भी चीज़ें इस स्टॉक में हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में तेज़ी मंदी तो यहाँ पे चलती रहती है। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे गिरावट की बात करें तो रिसेंटली सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट अगर किसी स्टॉक में अगर हुई होगी, अगर आप मैक्सिमम स्टॉक उठाकर देखोगे तो 2020 का जो क्रैश आया था, हाँ, कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते, ठीक है, जो 21 दिन का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद जो बाजार में हम लोग को लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिले थे, ठीक है। सो वो मैक्सिमम बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद मार्केट वापस नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट हो गए, तेज़ी आ गई, बुल रन आ गया, फिर कंसोलिडेशन फेज हुआ, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, फिर वापस स्टॉक मार्केट रुक गया, फिर वापस स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है। सो उसके बाद अगर हम यहाँ पे कहें 2020 के बाद अभी 24 स्टार्ट हो चुका है। सो लगभग 4 साल के बाद हम कह सकते हैं ये जो एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, उसमें इतना बड़ा मैसिव गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो देखिए, इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को बहुत सारे स्टॉक में देखने को मिल जाती है, बट इस कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट यूजुअली देखने को नहीं मिलती अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। सो वही घटना हम लोग को होते हुए देखने को मिले, इसीलिए ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आज के दिन चर्चे में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो गिरावट अगर आप देखोगे तो लगेगा अरे ठीक है ना, 12-12.5% क्या है, 20% के सर्किट हम लोगों ने देखे, हाँ, बट वो छोटे कंपनी है। ये वो कंपनी, वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, इंडेक्स लेवल पे काम करने वाली ये कंपनी है। सो ये कंपनी कौन सी है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, हिंडाल्को की अगर हम लोग बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ी हुई ये कंपनी है, ठीक है। एंड लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप वाली कंपनी है। मतलब बेसिकली 5 साल में डबल तो करके देना चाहिए। क्या दे रहे हैं? क्या, चलो दे रहे हैं। 173% रफली तो रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ये भी कंपनी वैसी ही है, काफ़ी स्लो चलती है। स्लो चलना मतलब क्या कि कुछ कंपनियां कैसी होती, 5 साल में मान लीजिए अगर यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको पहुँचना है, ठीक है, रीच करना है यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि 5 साल में डबल है, कुछ स्टॉक ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, धीमे 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 करके, बट चलो 5 साल में डबल हो गया, ठीक है। बट कुछ स्टॉक कैसे होते हैं, ऐसे नीचे ही रहेंगे, बट एकदम सडनली तेज, मतलब रिटर्न दोनों के सेम रहेंगे, बट ऐसा लगेगा कि ये पहला वाला जो स्टॉक था ना, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, बल्कि दोनों ने सेम ही रिटर्न्स दिए। बट हाँ, जो सेकंड वाला स्टॉक था वो कैसा था, कंपैरेटिवली स्लो चाल थी। सो हिंडाल्को भी उसी टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल विप्रो कैसा रहता है आईटी स्टॉक में, वैसे ही ये भी वैसे ही, ज़्यादा फ्लैट, फिर गिरावट, फिर एकदम से तेजी, फिर गिरावट, फिर फ्लैट। बट ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स देखोगे, 5 साल में डबल करके देना चाहिए। इंडेक्स टाइप के स्टॉक्स है ना ये ब्लू चिप, तो डबल, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा रिटर्न से जनरेट करके यहाँ पे दे रहे हैं। सो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं चर्चे का विषय बन चुका है, बिकॉज 12.5% से ज़्यादा ये स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और आपको पता ही है, मार्केट में अगर मुसीबत आ जाती है या फिर अगर बैड न्यूज़ आ जाते हैं तो एक बैड न्यूज़ नहीं आएगी, फिर बारिश आ जाती है बैड न्यूज़ की। एंड उसी के साथ साथ वो ब्रोकरेज, रेटिंग एजेंसी, वो भी शुरू हो जाते हैं। एंड आपको पता ही है, ब्रोकरेज, रेटिंग एजेंसी को फॉलो करने वाले बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर होते हैं। फिर वो जो कहेंगे उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने कहा डाउनग्रेड, उन्होंने कहा बेचो, तो वो भी बेचना स्टार्ट करते हैं। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि अगर गिरावट हो गई अगर किसी स्टॉक में, तो फिर और भी ज़्यादा गिरावट हम लोग को गहरी होती हुई देखने को मिल जाती है। सो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते कि हिंडाल्को के आज के दिन तो Q3 के नंबर्स थे। होता नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए, तो क्या नंबर के चलते स्टॉक क्रैश हुआ है? तो उसको ही अभी हम लोग एक थोड़ा सा फास्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। दिसंबर, सितंबर, दिसंबर सीक्वेंस तो ठीक ही है, ठीक है, एकदम मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 52,800, 54 था इसके पहले, एंड इसके पहले 53 था। चलिए, ईयरली एंड क्वार्टरली अगर बात करें, रेवेन्यू हम लोग को कम देखने को मिल रहा है, बट जो खर्चा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है वो भी कंपैरेटिवली कम है। एंड फाइनल कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो भी कितना है, 3,300, 3,200, 1,200। मतलब प्रॉफिट कंपनी का ईयरली क्वार्टरली थोड़ा बहुत जंप ही यहाँ पे देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़ ले, तो फाइनल प्रॉफिट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर 2,331, 2,196 एंड 1,362। मतलब ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, एकदम सुपर डुपर एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं मिलेगी, एवरेज ग्रोथ ही मिलेगी। स्टॉक भी वैसे ही रहता है, एवरेज। एंड अगर आप अर्निंग्स भी देखोगे कंपनी का, वैसे ही है। 6 का ईपीएस था, 10.5 हो गया। 9.88 का ईपीएस, 10.5 हो गया। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो क्या एक्सपेक्टेशन भी ऐसे थे कि कंपनी के मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन थे एंड वो कम हो गए? तो ऐसा भी कुछ नहीं था। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही कंपनी ने नंबर्स यहाँ पे दिखा दिए। तो फिर 12-12.5% की क्रैश की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या हो गया कि जिस चीज़ के चलते बिकवाली होती हुई देखने को मिली है? एंड दोस्तों, वो है कंपनी के मैनेजमेंट की
कमेंट्री। यस, कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए शेयर होल्डर के सामने, एंड खास करके हम कह सकते हैं ये ऐसे पॉइंट है जिसके चलते कंपनी को थोड़ा हम कह सकते हैं घाटा हो सकता है, एंड जो कंपनी की ग्रोथ वो अनुमान लेकर चल रहे थे कि इतना इतना फास्ट करेगा, वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। सो ऐसा कौन सा पॉइंट उन्होंने सामने रखा है, तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। वही है एक्चुअल रीज़न जिसके चलते स्टॉक हम लोग को 4 साल के बाद इतना ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने वो डेटा ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जो कंपनी यहाँ पे आप लोगों को पता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेक्स। तो कैपेक्स अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है। अगर आप कहते हो कि इस चीज़ के चलते हमारा जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, तो ग्रोथ मेंटेन रखने की वो कोशिश करते हैं। सो ये फ़ायदेमंद चीज़ यहाँ पे होती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि बस कैपेक्स का शब्द सुन लिया मतलब वो स्टॉक रॉकेट बनेगा, नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा बड़ा खर्चा करने वाले हैं वो, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे उनको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो है तो क्या, अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर खर्चा है। सो इन्होंने पहले अपने जो शेयर होल्डर को जो खर्चा यहाँ पे बताया था, ठीक है, अभी उस खर्चे में हम लोग को बहुत बड़ा इजाफा होते हुए देखने को मिलने वाला है, खर्चा बढ़ने वाला है। और जैसी ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, इसी चीज़ के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि पहले उन्होंने यहाँ पे अर्लियर एस्टिमेट दिया था $2.5 बिलियन तक यहाँ पे हम लोग को खर्चा होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो। एंड वही प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी बढ़कर 2.5 से हम यहाँ पे कह सकते हैं लगभग $4.1 बिलियन तक हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, विच इज़ 65% हायर देन अर्लियर। सो एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे लगेगा, और कोई छोटा मोटा नहीं, 65% एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है। कितना करोड़ों का खर्चा है आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो, बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। सो इसी चीज़ के चलते जैसे ही ये खबर सामने आ गई, दैट्स इट, स्टॉक दनादन हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला। बिकॉज पहले जो अनाउंसमेंट की थी 2.5 के हिसाब से की थी, अभी 4.1 इसको रिवाइज यहाँ पे कर दिया जा चुका है। सो डेफिनेटली स्टॉक उस हिसाब से ही सारी चीज़ों को एडजस्ट यहाँ पे करके चलेगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने बहुत सारे रीजंस बताए कि कैसे उनके एस्टिमेट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, जिसके चीज़ के चलते इनको दिक्कतें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मेजर अगर हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो वो क्या है कि आपका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहानी यही तक खत्म नहीं हुई है। सेकंड, एक और हम लोगों को बैड न्यूज़ देखने को मिली है कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा डिले होते हुए देखने को मिलेगा। एंड हम कह सकते हैं कि पहले 2025 तक की गाइडलाइंस दी जा चुकी थी, जो अभी यहाँ पे 2026 या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड हाफ भी आ सकता है 2026 तक इसको कंप्लीट होने के लिए। सो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ये भी एक फैक्टर यहाँ पे उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि ये मैनेजमेंट एकदम ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप है, आपको पता है, बिरला, गोदरेज, ठीक है, टाटा, ये बहुत ही बड़े ग्रुप रहते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें शेयर होल्डर के सामने रख देते हैं, इवन दो उनका शेयर प्राइस कितना भी क्रैश हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर होती है, बट हाँ, उसी का खामियाजा इनको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, 25 भी नहीं, 26 या फिर उसका सेकेंड हाफ, मतलब 1 से 1.5 साल और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो सकता है, एक्सटेंड यहाँ पे हो सकता है। एंड ये देखिए, जैसे आपको बोला ना, $4.1 बिलियन तक अभी हम लोग को एक कॉस्ट इंक्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी की खुद के मैनेजमेंट ने ही क्या कर दिया है, उनका जो IRR है, ठीक है, वो भी उन्होंने डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अगर हम ग्रोथ की भी बात करें तो वो भी उन्होंने यहाँ पे कम कर दी है। सो सब कुछ अगर मिला जुला कर बात करें तो सारी चीज़ें जो अर्लियर प्रोजेक्ट की जा चुकी थी, जिसके चलते स्टॉक में फैक्टर इन होकर वो प्राइस भागा था, उतना ही मार्केट ने वापस खींच लिया, ठीक है। अभी एडजस्ट होकर अभी प्राइस है जितना, उतना हिसाब से यहाँ पे, हाँ, अभी ठीक यहाँ पे रहेगा, ये बाजार इसका अनुमान लगा रहे हैं। एंड फाइनल अगर हम लोग बात करें तो ब्रोकरेजेस तो आ ही जाते हैं। तो ब्रोकरेजेस की बात करें तो CLSA भी आ गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो उन्होंने यहाँ पे पहले जो बात की थी डबल डिजिट IRR की, अगर हम बात करें, अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे लग रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ों को रिवाइज़ किया है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इसीलिए हम हिंडाल्को को डाउनग्रेड कर रहे हैं एंड अंडर परफॉर्म का रेटिंग यहाँ पे दे रहे करके, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने यही बोला है कि कॉस्ट अभी ज़्यादा कर दिया उन्होंने, एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। तो इस चीज़ के चलते इसको यहाँ पे हम लोग अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पे दे रहे, एंड इसलिए उन्होंने डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया। तो जो इनको यहाँ पे ब्रोकर भी जो यहाँ पे इनकी रिपोर्ट्स को फॉलो करते होंगे, उन्होंने भी बेचना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उसका जो ओवरऑल रीज़न है एंड रिजल्ट है वो आपके सामने हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो इसी चीज़ के चलते हिंडाल्को आज हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला, जो कि 2020 के बाद की सबसे इनकी इंट्राडे गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बाकी की बात करें, कंपनी बुरी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं, स्कैम नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। 1958 से कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है आज की गिरावट होने के बावजूद। अपने ही सेगमेंट की अगर बात करें, एल्यूमिनियम एंड उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर 1 कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसको हराने वाला भी कोई नहीं है। जो सेकंड नंबर पे 26,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली है, पहली जो है हिंडाल्को वो लाख सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ बहुत आगे। एंड थर्ड नंबर तो आप देख ही सकते हैं, सारे माइक्रो कैप ही है। ठीक है, तो कंप्लीटली इनकी मोनोपोली भी हम लोग को इन सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा ही है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं। 35% के आसपास, 35% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस 27%, डीआईएस 25% एंड पब्लिक 11-12% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे इंडेक्स के जो स्टॉक होते हैं उसमें आपको इंस्टीट्यूशन बाय डिफॉल्ट यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों, जो भी मेन रीज़न था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। इसी चीज़ के चलते हिंडाल्को हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो देखा गया, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी बर्बाद हुई करके, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, उन्होंने जो पहले जो कॉमेंट्री यहाँ पे दी थी उसी चीज़ के चलते अभी डिसअपॉइंटमेंट वाला चीज़ उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जो टाइम उन्होंने फ्रेम बताया था 25 तक, वो 26 मतलब 1.5 साल और एक्स्ट्रा लगेगा और कॉस्टिंग भी 65% प्लस होते हुए देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट हम लोग को कंपनी के नंबर के ऊपर भी ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी चीज़ के चलते मार्केट तो आपको बताइए भाई, जो आगे चीज़ें भविष्य में होगी उसको आज ही के दिन जैसे ही खबर आ जाती है उसको फैक्टरी यहाँ पे कर लेता है। इवन दो कंपनी के नंबर अच्छे थे, फिर भी बाजार ने नंबर्स को देखा ही नहीं। ये जो कमेंट्री थी जो हम लोग को कल देखने को मिली थी, उसी चीज़ के चलते शुरुआत से लेकर अभी तक आज के दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिकवाली ही हिंडाल्को में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था भाई। बाय, होल्ड, सेल, एवरेज जो भी करना है भाई वो आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।